एवरीवन। हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर को पढ़े थे और आज हम लोग उसी टॉपिक में आज हम लोग लेने वाले हैं क्या, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आज हम लोग एक वायर को एक सर्कुलर लूप की तरह कर देंगे, ठीक है। मतलब कि बस इतना सिंपल से एकदम है कि उसको हम लोग सर्कुलर वे में लेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग उसको करंट पास करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे करता है और क्या क्या इसके पॉइंट्स है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, तब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दूंगी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। अगर अच्छा लगे तो कीप सपोर्टिंग गाइस, क्योंकि आपके सपोर्टिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे मेहनत भी करते हैं। तो चलिए आपके प्रीशियस टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आज हम लोग वायर को सर्कुलर लूप की तरह ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग करंट को फ्लो कर देते हैं। तो ये एक बेसिकली एक कंडक्टर बन गया, ये कंडक्टर बन गया, और जब इस पे हम लोग करंट को फ्लो जब करते हैं तो यही कंडक्टर क्या काम करता है, मैग्नेट का काम करता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग स्ट्रेट वायर में एग्जांपल को लिए थे, आज हम लोग यहाँ पे सर्कुलर लूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर लूप में जब ये करंट जब फ्लो जब होता है तो हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकालेंगे, एज सिमिलर एज स्ट्रेट में हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर का हम लोग जैसे किए थे वैसे ही हम लोग को करना है। एक कार्डबोर्ड शीट यहाँ पे हम लोग को लगा देना है इस तरीके से, ठीक है, पॉइंट पे, और आयरन को फिलिंग कर देना है। आयरन फिलिंग जब हम लोग जब करेंगे, आयरन पीसेस को जब हम लोग छिड़केंगे उस कार्डबोर्ड पे और करंट जब पास जब होगा जब कंडक्टर पे, तो यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। एक पैटर्न ऐसे जो हमारा जो कंडक्टर जो है बीच से ये कार्डबोर्ड को हम लोग लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग आयरन को फिल करेंगे, तो क्या होगा कि ऐसे एक कंसेंट्रिक सर्कल का पैटर्न बनेगा और यही पैटर्न हम लोगों को बताता है कि इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन का भी, ठीक है, मतलब स्ट्रेट कंडक्टर का भी, और सिमिलर वैसे ही है हमारा ये सर्कुलर कंडक्टर का। क्लियर है। तो हम लोगों को यहाँ पे अब क्या मिल गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल चुका है जो कि सिमिलर है एज स्ट्रेट वायर के तरफ। पर एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि स्ट्रेट वायर में तो हम लोग ऐसे ही ना पढ़े थे और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट था, एक ही हम लोगों का यहाँ पे कंसेंट्रिक पॉइंट था जिसमें कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। बट यहाँ पे हम लोगों को उसी तरह का 2 पॉइंट मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग को कंसेंट्रिक सर्कल में हम लोग को क्या पता चला, मतलब सर्कुलर लूप में हम लोग को क्या पता चला कि यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है। ये हो गया बात मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। अब बात आता है यहाँ पे एक चीज का, आपको यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात है भाई, क्या है कि हम लोग बार मैग्नेट में पढ़े हैं, है ना, कि बार मैग्नेट में हम लोग पढ़े कि ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन देता है, और सिमिलर वे में ये कंडक्टर पे जब करंट जब फ्लो जब होता है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्यों ना अब दोनों बात को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर देते हैं और हम लोगों को एक बात मिलता है यहाँ पे सम अप करके, क्या भाई, कि ये जो कंडक्टर है ये भी कहीं ना कहीं मैग्नेट का ही तो काम कर रहा है ना। क्योंकि मैग्नेट क्या काम कर रहा था, बार मैग्नेट क्या काम कर रहा था, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रहा था, एक फोर्स क्रिएट कर रहा था। तो ये कंडक्टर भी तो फोर्स क्रिएट कर रहा है, तभी तो हम लोग का नीडल हिल रहा था, है ना, ये भी तो है, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो दे रहा है। तो ये कंडक्टर को ही क्यों नहीं हम लोग एक मैग्नेट की तरह ही यहाँ पे ले, क्योंकि ये तो मैग्नेट के तरह बिहेवियर को शो कर रहा है। तो इसको जब हम लोग मैग्नेट की तरह जब लेंगे कि ये कंडक्टर भी तो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो मैग्नेट में जिस तरीके से 2 पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, तो वैसे इसमें भी अब हम लोगों को पोल निकालना है। क्या भाई निकालना है, नॉर्थ और साउथ। अब आपको हम यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी तरीके से बताएंगे कि बहुत ही इजी तरीके से आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से, जब भी करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोग समझते हैं, घड़ी जो चलता है हम लोग का एकदम जिस डायरेक्शन से घड़ी चलता है उसको हम लोग बोलते हैं, घड़ी का जो सुई जो होता है वो जिस डायरेक्शन से चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से चलने लगे तो हम लोग उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है। तो जब भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहे, जब भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहे तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये
ये हम लोगों का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। बहुत एक इजी है, यहाँ पे एक ट्रिक है, जैसे कि ऐसे एस को जो हम लोग जो लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए ये कैसे जा रहा है, ये एस जो हम लोग जो लिखे, ये एस का एरो को देखिए, ये कैसे जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, मतलब कि ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग कब लेंगे, जब भी करंट फ्लो होगा किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये साउथ पोल हम लोग लेंगे। क्लियर है। और जब भी ये चीज हम लोग को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि एन, ये अब देखिए ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक में आ रहा है ना, एरो को बस देखिए, एन का एरो एंटी क्लॉक में आ रहा है, ये एंटी क्लॉक बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का पोल ये कैसे बन जाएगा, ये हम लोग का कैसा पोल बन जाएगा, ये हम लोगों का नॉर्थ पोल आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एक यहाँ पे ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे इसी तरीके से समझ सकते हैं। काफी ये 12th में इसका और ज्यादा डिफाइन करके दिया गया है, जिसे बायोट सवार्ट लॉ करके भी उनका दिया गया है। खैर अभी 10th में ये वाला सिलेबस नहीं है, सो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, मतलब 10th का स्टूडेंट आप लोग समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बात हो गया। अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो कि आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जैसे हम लोग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का हम लोग लिए थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सर्कुलर कंडक्टर का लेंगे। क्लियर है। ये कैसे भाई कह रहा है, ये देखिए कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। इसको क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इज गिवन बाय। अब ये क्या क्या करता है, इसका कुछ एक पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। जब भी हम लोग इस कंडक्टर में जब भी हम लोग करंट को बढ़ा देंगे, जब भी आए, जब भी इंक्रीज जब भी करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है। जितना ज्यादा हम लोग इसमें करंट को देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। पहला बात, ये हम लोगों का बात स्ट्रेट कंडक्टर में भी था, तो ये कोई नया बात नहीं है, ये आपको पता ही होगा कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम लोग कह सकते हैं इसको। एक नया टर्म यहाँ पे आ गया है, क्या, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, जिसको हम लोग कैपिटल N से यहाँ पे बता रहे हैं। ये नंबर ऑफ टर्न क्या है, मान लीजिए कि इस कॉइल के अंदर, ठीक है, इस सर्कुलर लूप के अंदर हम एक और लगा दिए, मान लीजिए एक और लगा दिए, तो ऐसे जितना ज्यादा हम लोग लगाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सब में होगा ना। जितना ज्यादा हम लोग लगाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न, मतलब कंडक्टर जितना ज्यादा हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे सर्कुलर लूप कंडक्टर, उतना ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि B is directly proportional to N, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर। क्लियर है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आप B is directly proportional to N। अब ये दोनों का अगर सम अप अगर करें, अच्छा, इसको सम अप करने से पहले एक और चीज यहाँ पे क्या है कि B is inversely proportional to R, मतलब रेडियस ऑफ कॉइल। ये जो कॉइल जो है ना, इसका रेडियस ये जितना घटेगा उतना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और रेडियस जितना बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ठीक है, तो ये भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब जब तीनों को जब हम लोग यहाँ पे सम अप कर देते हैं, तीनों को जब मिला देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का Ni/R। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी में भी ले सकते हैं, B Ni/R। ये तीनों को हम लोग मिला करके यहाँ पे हम लोग का एक रिलेशन यहाँ पे मिला, और यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला, यहाँ से हम लोग को ये चीज पता चला कि thus the strength of magnetic field produced by the current carrying circular coil can be increased। ये जो करंट जो यहाँ पे जो जा रहा है, जो सर्कुलर लूप में हमारा, या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग कह सकते हैं यहाँ पे कॉइल में, वो इंक्रीज होता है। वो किस चीज पे डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। इस कॉइल का जो ये जो कॉइल का जो है, इसको हम लोग जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न इसमें बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ही यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा इसका स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या आता है इंपॉर्टेंट, कि इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, मतलब कि कॉइल में जितना ज्यादा करंट हम लोग यहाँ पे इसको फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक सा और कह सकते हैं कि बहुत ही कंसेप्ट ये सब बात है जो कि आपको दिमाग में बैठा के रखना ही है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बहुत सारे ऐसे फेस ऑफ द क्लॉक करके भी देता है कि ये भी एक पॉइंट है कि एंटी क्लॉक में हमारा फेस ऑफ द क्लॉक में अगर मतलब अंदर में अगर लीजिएगा, इसका अंदर वाला जो रहता है जो कॉइल का, ठीक है, अंदर वाला डायरेक्शन में हम लोग कह सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेस ऑफ द क्लॉक करके, ऐसे भी एक पॉइंट दिया गया है। तो उसमें होगा नॉर्थ डायरेक्शन, और उसी को जब बाहर से जब लीजिएगा एंटी क्लॉक में ही, तब वहां पे साउथ लिया जाता है। और उसी तरीके से ये क्लॉकवाइज में
हम लोग कैसे लेते हैं, साउथ लेते हैं, फेस ऑफ द क्लॉक मतलब कि अंदर वाले, ठीक है। और जब उसको बाहर से हम लोग जब लेंगे तो उसको हम लोग फिर नॉर्थ लेंगे, इस टाइप से भी उसको दिया गया है। सो एक चीज अगर आप लोग याद करिएगा, ये चीज है जो आप लोग ट्रिक से भी यहाँ पे याद रख सकते हैं, तो बाकी बाहर वाला चीज आप लोग तो खुद ही ये उसके ऑपोजिट ही होगा जो चीज आप लोग निकालेंगे। और इसमें भी हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा जो सर्कुलर लूप जो है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, इसका डायरेक्शन भी हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, बाय राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हुए भी हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन पोल भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये जैसे करंट अगर ऊपर से ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम लोग थंब को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, करंट जिधर जा रहा है और तो इधर से जाएगा, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे बनेगा। उसी से ही तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला था, जो कि एक कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब कि बहुत सारे सर्कल का एक ही पॉइंट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको दिमाग में रखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे सोलेनॉइड को भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।